मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ आज फिर से एक उस अजीमुल शान याद को ताज़ा करने के लिए जैमसी टीवी की वसातत से आज की शाम जिसे हम फसा की शाम या आखिरी फसा, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मुझे बड़ी आरजू थी कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी फसा खाऊं, तो उसकी तैयारी की शाम है। तो आज मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 22वां बाब और उसकी पहली 2 आयात कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहा जाता है, नज़दीक थी और सरदार काहिन और फ़की मौका ढूंढते थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुन जाने के वसीला से हम बरकत पाए। ये शाम पूरी कलीसिया आलमगीर में इंतहाई अहमियत की हामिल शाम है कि इसमें कादर मुतलक खुदावंद यीशु अल मसीह के वो सक्रामेंट जो उन्होंने पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए कहे, उनका आगाज आज शाम हुआ है। और आज का दिन फसा की ईद फतीर, और ईद फतीर, जब फतीर के लिए हम यहाँ पर जो लफ्ज मुस्तमिल है उसके मायने देखते हैं तो उसका मतलब है ताज़ा गूंदा हुआ आटा और जिसमें खमीर ना हो। और आपको यहूदी रवायत का अंदाज़ा है या इल्म है कि यहूदी कभी भी बेखमीरी रोटी नहीं खाते, वो हमेशा खमीरी रोटी खाते और थोड़ा सा खमीर बहुत आटे को बहुत ज़्यादा कर देता है। इस मुनासबत से वो आज के दिन, ईद फतीर के दिन यानी फसा के दिन, वो बेखमीरी रोटी खाते हैं। अगर आप इस सारे वाकया को पढ़ना चाहें तो मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 26वें बाब का मुताला कीजिए और इसी के साथ लूका तबीब के अंजीली बयान का उसके 22वें बाब का मुताला कीजिए और साथ ही यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 13वें बाब का मुताला कीजिए। वहां पर आज उन सक्रामेंट का आगाज जिनका हुआ है उनका तफसीली बयान हमें मिलता है। लेकिन मैं आज आपकी तवज्जो फसा की तरफ लगवाना चाहता हूं कि यहूदी इस फतीर की ईद को या फसा की ईद को क्यों मनाते थे। यहां पर जब हम ईद फसा की बात करते हैं तो ईद फसा एक ऐसी ईद कि जिसमें बर्रे को ज़िबा किया जाता था। और यहां पर मैं आपको यहूदी रवायत से आगाह करवाना चाहता हूं कि यहूदी रवायत के मुताबिक ईद फसा निसान महीने की 14वीं तारीख को मनाई जाती थी। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक निसान महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाई जाती थी। और इसमें यहूदी एक बर्रा लेते अपनी नफरी, अपने खानदान के हिसाब से, और उस पर अपने हाथ रख के खानदान के हिसाब से उस बर्रे को छोड़ दिया करते थे खुली जगहों पर, और ये समझते थे कि ये बर्रा हमारे गुनाह उठाकर अपने ऊपर ले गया है। और उस आयत का इक्तबास करते थे कि जिस तरह पूरब पश्चिम से दूर है, इसी तरह मैंने तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दिए। फिर उसके बाद उसमें डेवलपमेंट हुई, उसमें तब्दीली हुई और लोगों ने समझा, यहूदी रबियों ने, कि अगर ये बर्रा घूमता घुमाता फिर से वापस हमारे दरमियान आ जाए तो इसका मतलब कि ये तो बड़े अजाब की बात है, तो क्यों ना हम इस बर्रे को लें, इस पर गुनाह ला दें और इसे ऊंचे पहाड़ पर से उसके गले में एक सफेद डोरी बांधकर इसे सर के बल नीचे गिरा दिया जाए, ताकि जब ये सर के बल नीचे गिरे तो इसके गिरने से एक तो इसकी मौत वाक़या हो और दूसरा वो डोरी उसके लहू से सींची जाए, भर जाए, सुर्ख हो जाए, तो ये समझा जाए कि ये कुर्बानी खुदावंद के हुजूर कबूल हो गई है। फिर उन्होंने बर्रे को लेना और उसे खानदान के हाथ ऊपर रखवाकर उसकी कुर्बानी ऐसे दी जाती कि उसे पहाड़ पर ऊंचे पर ले जाकर
सर के बल नीचे गिराया जाता और उसके गले में सफ़ेद रंग का रुमाल बांध दिया जाता। अगर वो सुर्ख हो जाता तो समझा जाता कि ये कुर्बानी खुदावंद के हुजूर कबूल है, बाकी कुर्बानी कबूल नहीं है। लेकिन मेरे और आपके मुनज्जिद आलम खुदावंद यस्सु अल मसीह ने जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, अपने आप को पेश करते हुए इस रवायत को बदला। मैं अभी यहूदी रवायत की बात कर रहा हूं कि यहूदी आज भी ईद फतीर को या ईद फसा को जब मनाते हैं तो वो फसा का बर्रा, मैं इसके मशमूलात आपको बताने जा रहा हूं कि यहूदी रवायत में आज भी ये चीज़ें दरकार हैं ईद फतीर या ईद फसा को मनाने के लिए। सबसे पहले वो एक बर्रा लेते हैं और ये बर्रा इस बात की यादगार था कि उसके खून के वसीला से किस तरह खुदा ने उनके घरों को उस फरिश्ता से महफूज रखा जिसने मिस्र के पिलौठों को हलाक किया। ये आज भी ईद फसा इस यादगार में मनाते हैं कि जब ये मिस्र में गुलामी में थे, तो आपको याद है कि अहद अतीक में ये हवाला दर्ज है कि उन्हें खुदा ने हुक्म दिया कि एक बर्रा लो, उसे ज़िबा करो और उसका खून अपनी चौखटों पर लगाओ, और जिस चौखट पर फरिश्ता उस खून को देखेगा उसके पलौठे को वो कत्ल नहीं करेगा। और ये आज ईद फसा के मौका पर आज भी इस यादगार को ताज़ा करते और बर्रा अपने ख़ानदान अपनी नफरी के हिसाब से लेते हैं। फिर इस दिन दूसरा काम वो करते हैं कि वो खमीरी रोटी लेते हैं, बेखमीरी रोटी। और ये इस बात की यादगार है कि जब वो गुलामी की हालत में हैं तो वो किस कदर जल्दी में थे कि उन्होंने इसमें खमीर भी नहीं डाला, क्योंकि खमीर डालकर उसे ज़्यादा देर तक गूंदा जाता है, लेकिन ताज़ा आटे को ज़्यादा देर तक गूंदा नहीं जाता। फिर उसके साथ ये एक नमकीन पानी का प्याला लेते हैं। ये उनके मिस्र में गुलामी के आंसुओं की याद को ताज़ा करता है। ये अलामत था कि इस बात की भी कि किस तौर से खुदा ने उनकी बेहरा कुलज़म में मौजाती तौर पर बचा लिया था। बेहरा कुलज़म, जहाँ पर खुदावन ने उनको बीच में से निकाला और वो दरिया या समंदर क्या हो गया, दो टुकड़ों में तब्दील हो गया। खुश्क ज़मीन से खुदावंद उन्हें निकाल कर बाहर ले गया और वो पानी नमकीन पानी था। ये उसकी याद में नमकीन पानी का प्याला लेते हैं। और फिर कड़वा साग पात, उनकी गुलामी में तलखी की इलामत कि उनको मुल्क मिस्र में उनकी गुलामी की ज़िंदगी किस कदर तल्ख थी और वो किस तरह दुखों में से गुजरते थे, क्योंकि मिस्र में उनको खाने के लिए गोश्त या अच्छी चीज़ें नहीं दी जाती थी, बल्कि साग पात दिया जाता था और उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था। फिर जो वो पांचवी चीज़ लेते थे वो प्लस्सी या हलवा या खीर। ये प्लस्सी खजूरों अनारों के बीज में निकाले हुए मगजों से बनाई जाती थी, जो उनको इस मट्टी की याद दिलाती थी जिनसे वो ईंटें बनाया करते थे, जिसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें डालकर वो गारा तैयार करते थे। ये उसकी यादगार को ताज़ा करते हैं। लेकिन आज मुनज्जिद आलम खुदावंद यस्सु अल मसीह ने यहूदी रवायात को बिल्कुल यखलक तब्दील कर दिया। अगर आप यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान को पढ़ें तो उसके 13वें बाब में हमें जो बयान मिलता है कि उसने सबसे पहले क्या किया, इस फसा में उसने अपना कमरबंद, जो कमर पे रुमाल बांधा हुआ था, वो लिया, खोला और अपने शागिर्दों के पांव धोना शुरू कर दिए। और ये बाइबल मुकद्दस के यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान के मुताबिक ये पहला सक्रमेंट है जो खुदावंद यस्सु मसीह ने किया। और उसने कहा, यस्सु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, अरे खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यस्सु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पांव के सिवा
और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पांव धोए और पांव धोकर उन्हें कहा कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदा और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। आज ये सक्रमेंट कलीसियाएं भूल चुकी हैं। बहुत सारी कलीसियाएं करती होंगी, लेकिन ज्यादा तादाद में कलीसियाएं ये सक्रमेंट नहीं करती। इसे नदामत और शर्मिंदगी का सबब समझा जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसके साथ लफ्ज फर्ज भी इस्तेमाल किया कि ये तुम पर लाजम है कि तुम एक दूसरे के पांव धो। और यीशु मसीह ने आज की शाम इससे पेशतर के वो फसा का खाना खाते, उसने पहले उन्हें पाक किया, उनके पांव धोए, खाकसारी, हलीमी, आजी और इंकसारी को उसने कन्वर्ट किया, उन्हें दिया कि इस तरह से तुम ये शाम मनाने के लिए तैयार हुआ करो। इसके बाद उसने लिखा है, रोटी ली और तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए सलीब पर तोड़ा जाएगा। फिर उसने खाने के बाद लिखा है, मैं का प्याला लिया और कहा, लो पियो, ये मेरे खून में नया अहद है। और ये नए अहद के खून के तौर पर खुदावन ने उन्हें दिया जो सलीब पर बहेगा। और आज एक नहीं बल्कि 2 सक्रमेंट का अजरा खुदावंद यीशु मसीह इस शाम में करते हैं। इस शाम में वो सबसे पहले खाकसारी, हलीमी, आजी को दूसरों के सामने किस तरह उसका मुजाहरा करना है उसका बयान करते, उनके पांव धोकर, और फिर वो अपना बदन और खून देकर कहते हैं कि मेरी यादगारी में यही किया करो। और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को पाक और साफ करके इस दुनिया की गलाजत से छुटकारा पाकर अपने आप को उस अजीम कुर्बानी के लिए पेश कर देते। आज की शाम मसीह यीशु में मेरे अजीजों, खाकसारी, हलीमी, आजी और इंकसारी की शाम है। आज फैसला हम पर है कि हम जब आज की शाम इस पाक ज़ियाफत में शामिल हों तो हम किस तौर से शामिल होंगे, हमें किस तौर से इसमें शरीक होना है। ये फैसला हम पर है कि हम मुनासिब, लायक और पाकीज़ा तौर पर इसमें शामिल होना चाह रहे हैं या रस्मी तौर पर। अगर हम रस्मी तौर पर इसमें शामिल हो रहे हैं तो खुदा उनका कलाम कहता है कि इस बदन के खाने और पीने से हम सजावार ठहरेंगे। इसलिए हमें लायक और मुनासिब तौर पर आज खुदावंद यीशु मसीह की इस आरजू को, कि जो वो कहता है कि मुझे बड़ी आरजू थी कि तुम्हारे साथ आखिरी फसा खाऊं, इस आखिरी फसा की यादगार को अपने लिए आज आखिरी फसा की यादगार के तौर पर इसे अपनाएं। वो इस तरह कि गुनाह आलूदा जिंदगी को आज खैर आबाद कह लें, आज अपने गुनाह गलतियों का इकरार खुदावंद यीशु मसीह के सामने करें। आज उसके सामने अपने आप को खाकसार, हलीम और आजिज़ कर दें और लायक और मुनासिब तौर पर उसके पाक बदन और खून में शरीक होकर अब्दी अहद में शरीक हो जाएं, क्योंकि उसके बगैर मुआफ़ी नहीं है। आज फैसला हम पर है, क्योंकि मेरा और आपका नजीद आलम खुदावंद यीशु मसीह हमें ये तलकीन करके गए हैं कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। और आज मेरे और आपके गुनाहों की खातर जो खून बहा, उसकी यादगार को हम ताज़ा कर रहे हैं। ये अजीमुल शाम, ये शाम जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसमें आज हमें अपने आप को खाकसारी, हलीमी, आजी और इंकसारी का मुजाहरा करने के लिए पेश करना है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। और मैं इसी के साथ JMC TV की तमाम टीम को आज की शाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ, यीशु के नाम से।